यकीनन वो क्षण जब आएगा, जब मंदिर परिसर में भगवान श्री राम की प्रतिमा प्रवेश करेगी, तो वो जो क्षण होगा, वो जो पल होगा, वो बेहद अद्भुत होगा। मानो जैसे आसमान से पुष्प वर्षा हो रही हो, गाजा बाजे बज रहे हो और राम भक्त पलक पावड़े बिछाए इस क्षण का यकीनन इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल मोनिका, जैसा आपने कहा कि पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इस बात का इंतजार है कि प्रभु राम आखिरकार अपने महल में, अपने मंदिर में कब विराजमान होंगे। टाट में वो कई साल रहे, यहाँ के लोग दुखी भी रहे, रोते और विलाप करते हुए भी नजर आते थे जब प्रभु राम टाट में थे। लेकिन अब वो दिन आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है, जैसा आपने कहा कि प्रभु राम की जो रामलला की मूर्ति है उसे लेकर जाया जाएगा। और आज का दिन इसीलिए खास है। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये विवेक सृष्टि नाम का एक ट्रस्ट है। यहाँ पर आपको बता दें योगा सेंटर है और इसी के भीतर अरुण योगीराज को वो यहाँ पर मौजूद भी हैं और अंदर ही वो ट्रक यहाँ मौजूद है जिस ट्रक में सीधे तौर पर रामलला की मूर्ति रखी गई है। और रात में ये बताया गया कि रात में क्रेन के जरिए मूर्ति को रख दिया गया है, क्योंकि 150 से लेकर 200 किलो का रामलला की मूर्ति। बिल्कुल सृष्टि, और लगातार ग्राउंड जीरो से आप जानकारी दे रही हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं और साथ ही नए भारत की नई अयोध्या बनकर किस कदर तैयार है, ऐसे में लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। और वहीं एक और खबर अपने दर्शकों को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो भक्तों का तप है, किस कदर प्रभु राम दर्शन देंगे। अब से थोड़ी देर बाद जो प्रभु की प्रतिमा है पूरे मंदिर में घुमाई जाएगी। और बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आप वर्णन कर रही हैं कि प्रभु श्री राम की प्रतिमा मंदिर परिसर में प्रवेश करेगी, तो इसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। तो दूसरी तरफ ये इंतजार बहुत भव्य और दिव्य है, क्योंकि जिस तरीके से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या नगरी में भ्रमण करते हुए, यात्राएं निकालते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में उनका स्वागत रंगोली के माध्यम से जगह जगह पर किया जा रहा है। गाजे बाजे बज रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये प्रभु श्री राम की नगरी है, ये अवध है, ये प्रभु श्री राम की अवध नगरी है, जिसमें राम भक्तों का जो उल्लास है वो इस वक्त वाकई ही देखते ही बन रहा है। शांतनु ठाकुर जी, एला करालियर कुम एंडे नन्ना नमस्कारम। उससे जुड़े जो नियम थे, उसमें किए गए रिफॉर्म्स की वजह से पिछले 10 साल में इंडियन सीफेयरर्स की संख्या में 140% की वृद्धि हुई है। देश के भीतर वाटरवे के उपयोग से अब पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्ट में नई तेजी आई है। साथियों, जब सबका प्रयास होता है तो परिणाम और बेहतर मिलते हैं। बीते 10 वर्षों में हमारे पोर्ट्स ने डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ हासिल की है। 10 वर्ष पहले तक हमारे पोर्ट्स पर शिप्स को लंबा इंतजार करना पड़ता था, उनको अनलोड करने में बहुत टाइम लगता था। अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत शिप टर्न अराउंड टाइम में दुनिया के कई विकसित देशों से भी आगे निकल चुका है। साथियों, आज दुनिया भी ग्लोबल ट्रेड में भारत की भूमिका समझ रही है। G20 समिट के दौरान भारत ने मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो प्रस्ताव पर सहमति बनी, वो इसी भावना का प्रमाण है। ये कॉरिडोर विकसित भारत के निर्माण को बहुत बल देगा। इससे हमारी कोस्टल इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिलेगी। हाल ही में मैरीटाइम अमृत काल विजन भी लॉन्च किया गया है। विकसित भारत के लिए हम अपनी समुद्री ताकत को कैसे सशक्त करेंगे,
इसमें इस लक्ष्य का रोड मैप है। भारत को दुनिया की एक बड़ी मैरीटाइम पावर बनाने के लिए हम मेगा पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर क्लस्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दे रहे हैं। साथियों, केरला में आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है, उनसे मैरीटाइम सेक्टर में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी और बढ़ेगी। नया ड्राई डॉक भारत का नेशनल प्राइड है। इसके बनने से यहां बड़े जहाज, बड़े वेसल तो आ ही सकते हैं, साथ ही यहां शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर का काम भी संभव होगा। इससे भारत की विदेशों पर निर्भरता कम होगी और जो पैसा हम विदेश भेजते थे वो देश में ही लगेगा। इसके साथ यहां शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर सेक्टर में नई स्किल्स पैदा होगी। साथियों, आज इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का भी लोकार्पण हुआ है। इस प्रोजेक्ट से कोच्चि भारत का और भारत एशिया का एक बड़ा शिप रिपेयर सेंटर बनने वाला है। हमने देखा है कि आईएनएस विक्रांत के निर्माण के दौरान किस प्रकार अनेक एमएसएमईज को सपोर्ट मिला था। अब जब शिप बिल्डिंग और रिपेयर की इतनी बड़ी फैसिलिटीज यहां बनी है, तो इससे एमएसएमईज का एक नया इकोसिस्टम बनेगा। जो नया एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल बना है, इससे कोच्चि, कोयम्बटूर, ईरोड, सेलम, कालीकट, मदुरई और त्रिची में एलपीजी की जरूरतें पूरी होगी। इससे इन इलाकों में इंडस्ट्री और दूसरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी मदद मिलेगी और नए रोजगार भी बनेंगे। साथियों, कोच्चि शिपयार्ड आज आधुनिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी से लैस मेड इन इंडिया वेसल्स बनाने में भी अग्रणी है। कोच्चि वाटर मेट्रो के लिए जो इलेक्ट्रिक वेसल्स बनाए गए हैं, वो प्रशंसनीय है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और गुवाहाटी के लिए भी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पैसेंजर फेरीज का निर्माण यहीं हो रहा है। यानी देश के शहरों में आधुनिक और ग्रीन वाटर कनेक्टिविटी में कोच्चि शिपयार्ड की भूमिका अहम है। मुझे बताया गया है कि हाल में आपने नॉर्वे के लिए भी जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक कार्गो फेरीज डिलीवरी की है। यहां हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाले दुनिया के पहले फीडर कंटेनर वेसल के निर्माण पर भी काम चल रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के हमारे विजन को सशक्त करता है। भारत को हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रांसपोर्ट की तरफ ले जाने का जो हमारा मिशन है, उसको कोच्चि शिपयार्ड और सशक्त कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्द स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी भी देश को मिलेगी। साथियों, ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को और उसके कारण हमारे मछुआरे भाई बहनों की एक बहुत बड़ी भूमिका मैं इसमें देखता हूं। आज पीएम मत्स्य संपदा योजना से फिशिंग के लिए भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार डीप सी फिशिंग के लिए मछुआरों को आधुनिक नाव देने के लिए सब्सिडी दे रही है।